Hello everyone, welcome back. This is Abhay and you are watching our beautiful channel Genius Devakar. In today's lecture we start a new chapter, that is chapter 1 in the subject of economic policy in India. Now let's start the video. So friends, these are today's outcome of this video. First, इस वीडियो में आज अपन पढ़ेंगे इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। सेकेंड में अपन इसका टॉपिक होगा नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। थर्ड अपन पढ़ेंगे डेमोग्राफिक फीचर्स क्या है इंडिया की, और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होती है, और अपन और भी सारे मिसलिनियस जो टॉपिक्स है लाइक प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, इनकम इनक्वालिटी, ब्लैक मनी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारे टॉपिक्स टुडेज लेक्चर में भी कवर अप करेंगे। लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। सो फ्रेंड्स, जैसे अपन को पता है कि जो हिस्ट्री है इंडियन इकोनॉमी की वो बहुत ज़्यादा रिच है, डाइवर्स है, और ये अपने कुछ 1-2 सालों पुरानी नहीं, जैसे हज़ारों साल पुरानी हिस्ट्री है अपने इंडिया की। इस जो बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है, इसे अपन ना छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं। जैसे लाइक फर्स्ट अपन पढ़ेंगे इकोनॉमिक हिस्ट्री इंडिया की, एंशिएंट इंडिया की, सबसे पुराने जब एंशिएंट इंडिया का टाइम चलता था तब क्या हिस्ट्री थी। फिर अपन मेडिएवल इंडिया के पढ़ेंगे कि लाइक इंडियन इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ मेडिएवल पीरियड, फिर कॉलोनी इंडिया का, देन इंडिपेंडेंस। लेट्स सी वन बाय वन। फर्स्ट है एंशिएंट इंडिया। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन विच एग्जिस्ट अराउंड 2500 BCE इज कंसिडर वन ऑफ द अर्लीस्ट अर्बन सिविलाइजेशन। तो जो अपनी इंडस वैली सिविलाइजेशन है इंडिया की, वो सबसे पुरानी सिविलाइजेशन कहलाई जाती है। इट हैड अ वेल डेवलप्ड ट्रेड नेटवर्क एंड सोफिस्टिकेटेड एग्रीकल्चर सिस्टम। कहते हैं उस टाइम पे वो वेल ट्रेड नेटवर्क था अपने इंडिया का। उस टाइम पे रोम, ग्रीक, यूरोप, बहुत सारी कंट्रीज से ट्रेड का नेटवर्क था, और एग्रीकल्चर मेन वो कह सकते हैं मेन वो था इन इकोनॉमी का सोर्स। लेटर एंशिएंट इंडिया सॉ राइज ऑफ पावरफुल एम्पायर लाइक मौर्य, गुप्ता डायनेस्टी विच प्रमोट ट्रेड एंड एग्रीकल्चर। तो एंशिएंट इंडिया में अपन पढ़ते हैं मौर्य और गुप्ता डायनेस्टी। और गुप्ता डायनेस्टी को कहते हैं कि गोल्डन पीरियड है इंडियन हिस्ट्री का। जब अपन इंडियन हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो पता चलता है कि जो गुप्ता डायनेस्टी थी वो एकदम इंडिया का गोल्डन पीरियड कहा जाता है, क्योंकि जितने भी ज़्यादातर डेवलपमेंट्स हुए अपने एंशिएंट इंडिया के, वो ज़्यादातर गुप्ता डायनेस्टी में ही हुए हैं। सो फ्रेंड्स, तो एंशिएंट इंडियन इकोनॉमी में अपन ध्यान रखेंगे कि एक तो ये थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पुरानी है। सेकेंड, इंडस वैली सिविलाइजेशन से स्टार्ट हो रखी है। उस टाइम पे इंडिया को गोल्डन बर्ड कहा जाता था। इंडिया की ग्रेट ट्रेड रिलेशंस थे फॉरेन कंट्रीज से लाइक फार ईस्ट टू वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज एंड अफ्रीका एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नेक्स्ट है मेडिएवल इंडिया। मेडिएवल इंडिया में अपनी इंडियन इकोनॉमी क्या थी वो देखते हैं अपन। ड्यूरिंग दिस पीरियड इंडिया एक्सपीरियंस इन्वेजन्स बाय वेरियस डायनेस्टीज इंक्लूडिंग द दिल्ली सल्तनत एंड मुगल एम्पायर। द मुगल प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन प्रमोटिंग ट्रेड, एग्रीकल्चर एंड द आर्ट्स। तो फ्रेंड्स, इस पीरियड में क्या हुआ था, इंडिया पे ना अलग अलग जो फॉरेन कंट्रीज थे उनके अटैक हुए थे। लाइक जैसे मुगल्स का हुआ था, दिल्ली सल्तनत, खिलजी, तुगलक, बहुत सारे लोगों ने अटैक हुए थे उस टाइम पे, जो अपन हिस्ट्री में पढ़ते ही। तो उस टाइम में जो मुगल्स का जो पीरियड था वो उसे सिग्निफिकेंट रोल मानते हैं कि जहाँ पे अपने जो ट्रेड थी, एग्रीकल्चर थी, आर्ट थे, वो काफ़ी ज़्यादा राइज हुए थे। या फिर कह सकते हैं जो पहले इन्वर्जन जो बहुत सारे अटैक हो चुके थे उसके कारण ये सारी चीज़ें ना तबाह हो गई थी। तो उसको एक नया जीवनदान मिल गया था उस समय पे। दे इंट्रोड्यूस कैश क्रॉप, इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्टैब्लिश अ सिस्टम ऑफ टैक्सेशन। जो टैक्सेशन का सिस्टम था वो मुगल पीरियड से आया था, वहीं से उनने अपन पे ये टैक्सेशन वाला सिस्टम लगाया था। नेक्स्ट है कॉलोनियल इंडिया। जब इंडिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन तो इंडिया गुलाम बन गया था, उस टाइम पे इंडियन इकोनॉमी की क्या कंडीशन थी वो अपन इसमें देख रहे हैं। इंडिया केम अंडर द ब्रिटिश रूल इन 18th सेंचुरी। द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फोकस ऑन एक्सप्लोइटेशन इंडियाज रिसोर्सेज। तो फ्रेंड्स, उस टाइम पे जो अपनी इंडियन इकोनॉमी और इंडियन एग्रीकल्चर था उसे बुरी तरह से ब्रिटिश ने डैमेज कर दिया था कॉलोनियल पीरियड में। और ब्रिटिश गवर्नमेंट केवल ये चाहती थी कि जो इंडिया उसे एक ऐसा सप्लायर रखे रॉ मटेरियल के लिए। वो अपने यहाँ से रॉ मटेरियल ले जाती थी बहुत सस्ते दामों पे, और वहाँ से वो फिनिश गुड्स बना के लेके आती थी, उसे बहुत हैवी टैक्सेशन पे इंडिया में बेचा करती थी। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस के टाइम पे इंडियन इकोनॉमी कैसी थी। तो अपन को पता है कि इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था 1947 के टाइम पे। फिर उसमें 1991 में अपने यहाँ पे इंडियन इकोनॉमिक पॉलिसी रिफॉर्म्स आए थे। इसमें अपने लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन आया था। ये सब अपन आगे वाली नेक्स्ट वीडियोस में एकदम डिटेल में पढ़ेंगे।
कुछ की पॉइंट्स अपन ध्यान रख सकते हैं कि इस टाइम पे क्या क्या हुआ था। अनएक्सपेक्टेड फूड ग्रेन प्रोडक्शन हुआ था, एम्फेसाइज कर रही थी इंडिया न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ पे, प्लानिंग कमीशन बनाया था। और जो इंडिया की जो परचेजिंग पावर थी उसमें वो इंडिया थर्ड रैंक में था पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो ये डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्स, और अगर अपन आज की तारीख में देखें तो मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, नीति आयोग जैसे प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये सब था इंडियन इकोनॉमी की हिस्ट्री क्या रही है अपने इंडिया के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक अपना नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। जो इंडियन इकोनॉमी है उसका क्या नेचर रहा है। तो फर्स्ट यहाँ पे है डाइवर्स एंड डायनामिक इकोनॉमी। जो अपनी इंडियन इकोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा डाइवर्स है, मतलब फैली हुई विभिन्नताएँ हैं। डायनामिक है मतलब चेंज होती रहती है। मिक्स ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। अपनी जो इंडियन इकोनॉमी है वो मिक्स इकोनॉमी है, डेट मीन्स में पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों के दोनों अपने अपने रोल प्ले करते हैं और एक अपनी इंडियन इकोनॉमी को एक सक्सेसफुल इकोनॉमी बनाते हैं। फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, क्योंकि वर्ल्ड इंडिपेंडेंट के बाद अपनी जो इंडियन इकोनॉमी है वो बहुत तेज़ी से ग्रो हो रही है और ये चीज़ पूरे वर्ल्ड में मानी जाती है। नेक्स्ट है डोमिनेंट सर्विस सेक्टर। जो सर्विस सेक्टर है उस पर इंडियन इकोनॉमी बहुत ज़्यादा निर्भर है। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंट ऑफ एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इंडिया के अंदर ज़्यादातर पीपल एग्रीकल्चर या फिर मैन्युफैक्चरिंग पे है और ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब इंडिया में बहुत सारी फॉरेन कंपनीज है जो इन्वेस्टमेंट करती है। इंपॉर्टेंट रोल ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर्स है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स फॉर ग्रोथ एंड इन्वेस्टमेंट अट्रैक्शंस। नेक्स्ट है इंडियन डेमोग्राफी। इंडियन डेमोग्राफी रेफर टू द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन कैरेक्टराइज एंड स्टैटिक्स ऑफ इंडिया। मतलब इंडिया की पॉपुलेशन क्या है उसके पूरे स्टैटिक्स की एकदम डिटेल में स्टडी करते हैं, तो उसमें उसको अपन इंडियन डेमोग्राफी कहते हैं। इट इन्वॉल्व एनालिसिस ऑफ वेरियस फैक्टर्स सच एज पॉपुलेशन साइज क्या है, ग्रोथ रेट क्या है, एज डिस्ट्रीब्यूशन, जेंडर रेशो, लिटरेसी रेट, एम्प्लॉयमेंट पैटर्न, माइग्रेशन ट्रेंड एंड अदर सोशल इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। मतलब पॉपुलेशन का साइज़ क्या है, ग्रोथ रेट कैसी है, कितनी ग्रोथ से पॉपुलेशन ग्रो हो रही है या फिर डाउन जा रही है, कितने एज के लोग हैं, जैसे इंडिया यंगेस्ट कंट्री है पूरे वर्ल्ड में। जेंडर रेशो क्या है, लाइक सेक्स रेशो क्या है, लिटरेसी रेट मतलब कितने पढ़े लिखे लोग हैं, एम्प्लॉयमेंट पैटर्न मतलब कितने लोगों के पास रोजगार है, कितने के पास नहीं है। माइग्रेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करना, मतलब एक स्टेट से राजस्थान में कोई रह रहा है वो बिहार चला जाता है, बिहार वाला अगर मान लो मध्य प्रदेश में जा रहा है तो ये माइग्रेशन हो जाता है। तो इसका क्या ट्रेंड चल रहा है अंदर, ये इंटरनल अपन पढ़े। तो स्टडिंग द इंडियन डेमोग्राफी हेल्प अंडरस्टैंड द डायनामिक ऑफ द पॉपुलेशन एंड प्रोवाइड वैल्यूएबल इंसाइट्स फॉर पॉलिसी मेकर। जो अपन डिफरेंट पॉलिसी बना रहे हैं उसके लिए अपन को हेल्प करती है। रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन टू डेवलप टारगेट स्ट्रेटेजीज एंड पॉलिसी फॉर सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ये सारी चीज़ें अपन को हेल्प करती है अच्छे से। नेक्स्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एक इंडेक्स है जो हर एक कंट्री में को रैंकिंग देता है। इसमें अपन मेनली एजुकेशन, हेल्थ और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग्स के अकॉर्डिंग अपन हर एक कंट्री को रैंकिंग मिलती है, जिसकी रेंज 0 से 1 के बीच में हमेशा रहती है। और इसे डिफरेंट अपनी इंडिया की बात की जाए तो 2018 के अंदर इंडिया की रैंक 130 थी, 130 पोजीशन थी ऑल ओवर द वर्ल्ड, और जो कि 2019 में वो पोजीशन 131 चली गई थी। सो ये फ्रेंड्स इसके बारे में अपन लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट है पॉवर्टी। पॉवर्टी का मतलब होता है गरीबी। पॉवर्टी इन इंडिया कॉज बाय फैक्टर्स सच एज लैक ऑफ एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, अनइक्वल वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, एग्रीकल्चर इशू, सोशल डिस्क्रिमिनेशन। मतलब इंडिया के अंदर पॉवर्टी है वो गरीबी है वो बहुत कारण से हो सकती है, जैसे लैक ऑफ एजुकेशन, लोग शिक्षित नहीं है, यहाँ पे लोगों के पास रोजगार नहीं है। जो वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन, लाइक यहाँ पे इंडिया में ऐसा है कि कुछ लोग हैं जो बहुत ज़्यादा अमीर है और कुछ बहुत ही ज़्यादा गरीब है, तो जो बहुत ज़्यादा लैक ऑफ वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन। अगर अनइक्वल की जगह अपन इक्वल वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन रहे तो अपन गरीबी को हटा सकते हैं। एग्रीकल्चर इश्यूज़ है क्योंकि अपनी ज़्यादातर लाइक 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। सोशल डिस्क्रिमिनेशन बहुत सारे यहाँ पे सोशल इविल्स है। नेक्स्ट है मेजर्स क्या हो सकते हैं, मतलब कैसे अपन इनको दूर कर सकते हैं पॉवर्टी को। उसमें कैसे ले सकते हैं, एजुकेशन रिफॉर्म्स चलाए, चाहे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चलाने चाहिए गवर्नमेंट्स के द्वारा, एम्पावर करना चाहिए वुमेंस को, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। These efforts aim to provide employment, education opportunity for marginalized communities. However, more work is needed to comprehensively tackle poverty and achieve sustainable development in India. नेक्स्ट है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट के कॉज एंड और मेजर्स देखते हैं। फ्रेंड्स ये सारी टॉपिक से अपन एक शॉर्ट ओवरव्यू ले रहे हैं। जो बाकी अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, ह्यूमन डेवलपमेंट, ये सारे बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स है, इससे अपन सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी तो बस एक ओवरव्यू ले रहे हैं कि लाइक चैप्टर 1 में क्या क्या टॉपिक्स है, अपन को क्या क्या पढ़ना है।
का एक शॉर्ट ब्रीफ डिस्क्रिप्शन हो जाए। लाइक इसमें अनएम्प्लॉयमेंट को अपन दो हिस्सों में पढ़ रहे थे, कॉसेज क्या है, मतलब बेरोज़गारी के क्या क्या कारण है और उसको कैसे अपन दूर किया जा सकता है। फर्स्ट है जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है लोगों के पास। सेकेंड अनएडुकेट स्किल्स, मतलब लोगों के पास पढ़े लिखे तो है पर लेकिन उनके पास स्किल्स नहीं है जो इंपॉर्टेंट स्किल्स चाहिए होते अपने हाई पॉपुलेशन है इंडिया की, और जो कैपिटल रिसोर्सेज है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। अब क्या क्या इसके मेजर्स क्या ले सकते हैं अपन, तो उसमें हो जाएगा स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाने चाहिए, एम्प्लॉयमेंट ग्रेजुएट गारंटी स्कीम्स चलानी चाहिए, प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इनहेंसिंग एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्सेज को अपन को चलाना चाहिए। नेक्स्ट है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब होता है इन्फ्लेशन का मतलब होता है प्राइस राइज, द जनरल इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज ओवर द टाइम इन इकोनॉमी इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन मतलब तो ये हो गया कि हाँ किसी भी जो भी चीज़ है हर चीज़ महंगाई बढ़ना है इन्फ्लेशन मतलब। अब इसके कारण क्या हो सकते हैं कि इंक्रीज इन डिमांड एंड कंजप्शन, जैसे जैसे डिमांड बढ़ती है तो उसकी प्राइस भी इंक्रीज होती है। प्राइसिंग प्रोडक्शन कॉस्ट, हर जो भी प्रोडक्शन की कॉस्ट है वो इंक्रीज हो रही है। फ्लक्चुएशन आ रहा है ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस के अंदर। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ रेगुलेशंस के कारण भी इन्फ्लेशन महंगाई बढ़ती है। मेजर से हो सकते हैं मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाए। जो मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेंड्स अपने सिलेबस में है जिसे अपन पढ़ेंगे आगे। सप्लाई साइड मेजरमेंट टू इंक्रीज प्रोडक्शन, इसमें अपन देख सकते हैं कंट्रोलिंग एक्सेस मनी सप्लाई, जो एक्सेस मनी सप्लाई है उसे कंट्रोल किया जाए। बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार भी होता है उसके कारण भी इन्फ्लेशन एक हो जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स ब्लैक मनी। ब्लैक मनी को अपन हिंदी में काला धन भी कहते हैं और कह सकते हैं ब्लैक मनी इज़ अ मनी विच इज़ हिडन फ्रॉम द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पास उस मनी की जो पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है उसे अपन ब्लैक मनी कह देते हैं। इन अदर वर्ड्स ब्लैक मनी इज़ अ मनी ऑन विच टैक्स लिबिलिटीज तो क्रिएटेड होती है बट द सेम इज़ नॉट रिपोर्टेड टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। अब इसके क्या क्या कारण है, टैक्स इवेशन हो गया, करप्शन हो गया, पैरेलल इकोनॉमी हो गई, कैश बेस्ड ट्रांजेक्शन्स हो गए। और ब्लैक मनी से क्या क्या मतलब दुष्प्रभाव क्या हो सकता है, इसका होता है कि गवर्नमेंट सफ़र करती है बिग लॉसेस से फ्रॉम टैक्स बिकॉज ऑफ ब्लैक मनी, कि अपन गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा घाटे में जा रही होती है ब्लैक मनी के कारण। इससे इलीगल एक्टिविटीज़ बढ़ जाती है जैसे ड्रग्स, टेररिज्म एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसके मेजर्स मतलब इसे कैसे रोका जाए, तो इसमें एक आता है डिजिटल ट्रांजेक्शन को इंडिया बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहा है। जैसे यूपीआई अपन ने सुना होगा, डेमो नोटबंदी जिसे डीमोनेटाइजेशन कहते हैं, स्ट्रेंथनिंग द टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को इंक्रीज़ कर रहे हैं, इंटरनेशनल कोऑपरेशन कर रहे हैं, इंक्रीजिंग ट्रांसपेरेंसी कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये एक छोटा सा वीडियो था जिसमें अपन ने डिफरेंट चीज़ें अपन ने आज पढ़ी है। ये बस एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है आज तो बस कि इस चैप्टर 1 में क्या क्या टॉपिक्स है अपन को कैसे पढ़ना है। ये सारे जैसे अपन ने जो उसमें पढ़ लिया आज, इकोनॉमिक हिस्ट्री क्या रही है इंडिया की, नेचर क्या था इंडियन इकोनॉमी का, डेमोग्राफिक फीचर्स पढ़े अपन ने, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होती है, प्रॉब्लम्स पढ़ी पॉवर्टी की क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट कैसे है, इन्फ्लेशन क्या है। अब जैसे फ्रेंड्स जैसे पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट जैसे बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स है 8 नंबर में अपने जो इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें आ जाते हैं। इसको अपन एक अलग डिटेल वीडियो बनाएंगे इस पर। और आज के लिए तो बस इतना ही फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। और हाँ मैंने इसका एक टेलीग्राम चैनल बना लिया, आप उसे ज्वाइन कर लिया। वहाँ पे जितने भी इसके नोट्स, पीडीएफ, बुक्स, मटेरियल सारा मैंने स्टडी मटेरियल उस पर अपलोड कर रखा है। अब उसे यहाँ पे उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाके उसे ज्वाइन कर लीजिए। तब तक पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।